दोस्तों, पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जिन लोगों को सरकारी पेंशन मिलती हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्या है पूरी जानकारी, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी योजना। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की नौकरी की है तो रिटायरमेंट से पहले नौकरी की आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। वहीं अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से एक स्कीम चुन सकेंगे कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन भी होगा। अगर राज्य सरकार भी कर्मचारियों को यूपीएस स्कीम के हिसाब से पेंशन दे तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अभी एनपीएस का फायदा ले रहे हैं उन्हें भी पेंशन स्कीम बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा। योजना लागू होने के बाद सरकारी खर्च 6,250 करोड़ रुपए तक बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इस स्कीम के बाद एरियर्स पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कीम लागू होने के बाद पहले साल में सरकार का खर्चा लगभग 6,250 रुपये करोड़ तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, एक बात हम ये जान लेते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम से कितना अलग होगा 1 अप्रैल 2025 वाला नया स्कीम। एक तरह से ये पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तजर्बा पर 10% योगदान देना होगा। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जो साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा।